आज हम आपको एक ऐसे महापुरुष की कहानी सुनाएंगे जिसको सुनकर आपको लगेगा कि संसार में भजन के सिवा कुछ भी सार्थक नहीं हो सकता। या यूं कहें कि आपको मनुष्य का जन्म मिला है तो भजन करना ही चाहिए। ये एक पहाड़ी है, सिवेरा की पहाड़ी है। यहाँ पर एक अति प्राचीन गुफा है, बहुत खूबसूरत गुफा है, या यूं कहें कि संत महात्माओं की सबसे पसंदीदा जगह है। यहाँ गुफा अनादि है तो स्वाभाविक रूप से बहुत संतों ने यहाँ तप किया होगा। लेकिन एक संत की चर्चा अक्सर होती है यहाँ इसी गांव, ये सिवेरा, जो सिरोही ज़िले में एक गांव पड़ता है। सिवेरा गांव के ठाकुर साहब, उनका नाम सरदार सिंह जी था, और वो कैसे संत बन जाते हैं आज हम एक संत के मुंह से पूरी कहानी को विस्तार से सुनेंगे। और इस कहानी को सिरोही टेम्पल्स के माध्यम से बताने का मकसद ये है कि हम समय रहते हुए जाग जाएं, क्योंकि जागना मोक्ष का मार्ग है। हमको जागना चाहिए, और जागना भी ऐसा नहीं है कि हम बुढ़ापे में भजन करेंगे या हम बाद में जाग जाएंगे, बाद में भजन करेंगे। वो संभव नहीं होता और मुश्किलों में आदमी पड़ जाता है। इसलिए जितना जल्दी आज हम श्री सरदार सिंह जी साहब, जो इसी गांव के ठाकुर थे, और किस तरह से वो संत बने, और इस महान ये आप पहाड़ी की खूबसूरती देख सकते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे एक ही शिला हो, एक ही शिला हो, और इस शिला में अनादिकाल से है शिला, तो निश्चित रूप से आप यहाँ अनुभव कर सकते हैं कि यहाँ पॉजिटिव एनर्जी कितनी गजब की रही होगी, कितनी गजब की है और कितनी गजब की रहेगी। तो आज हमारे साथ में यहाँ के एक ऐसे संत हैं जो बालकों को शिक्षा देते हैं, आदिवासी बच्चों को, जिसको कहें कि जिनका कोई नहीं होता, उनको शिक्षा देते हैं। और ये दो कहानी आज हम आपको एक साथ बताएंगे। एक वो संत जिन्होंने इस जंगल में भजन किया था, और एक वो संत जो सृजन का कार्य कर रहे हैं। बहुत कमाल की कहानी है, आप देखते रहें और इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। संध्या काल होने को है, या यूं कहें कि संध्या हो चुकी है, तो साधु संतों के लिए संध्या का एक बहुत बड़ा महत्व है। वो इस समय संध्या आरती करते हैं, भजन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, और उस परमात्मा से जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, उस परमात्मा से संबंध, कनेक्शन जोड़ते हैं। और संध्या का समय कनेक्शन जोड़ने के लिए वाकई में खास होता है, ऐसा संत महात्माओं का कथन है। ये वो गुफा है। आप इसके अंदर आज मेरे साथ प्रवेश करेंगे। मैं आपको यहाँ की एक एक बात बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से एक इसी गांव के ठाकुर साहब, जो संत के रूप में यहाँ बैठकर भजन किया। यहाँ मोहन महाराज, जो वो एक बहुत बड़े संत हुए हैं इस क्षेत्र के आबू के, उन्होंने यहाँ पर आए। और देखिए ये तमाम चीज़ें संसार की तमाम भाग दौड़ से दूर, कोई आधुनिक, कोई लाइटिंग, कोई तमाम जिसको कहते हैं कि कोई आवश्यकता भी नहीं है। बस ये अब हम इस महान उस पवित्रतम स्थान पर फिर पहुंच गए हैं, जहां पर साक्षात जगदम्बे विराजमान हैं। हम उस हिंगलाज माता की गुफा में जा रहे हैं, और हिंगलाज माता की गुफा में एक बहुत रोचक कहानी है। और वो वाकई में आज इस कहानी को सुनकर आपको लगेगा कि भजन क्या होता है। इस पहले इस खूबसूरत गुफा को देख लीजिए। अद्भुत गुफा है। ये वो गुफा है जहाँ पर अनेक संतों ने साधना की। ये वो गुफा है जहाँ पर मोक्ष का मार्ग तय किया। ये वो गुफा है जो प्राकृतिक है। ये वो गुफा है जहाँ साक्षात जगदम्बे विराजमान हैं। यहाँ की महिमा बहुत कमाल की है। आप देख सकते हैं यहाँ माँ विराजमान है, कालिका माँ है, और इधर हिंगलाज माता।
अच्छा, यहाँ हिंगलाज माता जी हैं। ये हिंगलाज माता के नाम से ही गुफा विख्यात है। ये जो गुफा है, वापसी हमारे साथ में है, जिनको पागल बाबा के नाम से दुनिया जानती है। मैं आज उस रोचक कहानी को इनके मुखारविंद से ही सुनूंगा कि वापसी क्या है वो कहानी जो एक संत को अमर कर गई। और हम इस बार पूरी इस गुफा को देख लें। ये पूरी प्राकृतिक है, पूरी की पूरी नेचुरल है। यहाँ मैं पहले तो नमन करता हूँ एक उन संत को जो एक सृजन का कार्य कर रहे हैं। वापसी क्या उसको आज हम चाहेंगे कि उस दिव्य कथा को आप, उस समर कथा को सुनाएं जो श्री सरदार सिंह जी के नाम से जानी जाती है। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वसाध के शरण क्षेत्रम के गौरी नारायणी नमस्तुते। भगवती माँ जगदम्बा की असीम कृपा इस स्थान के ऊपर है जी। और यहाँ पर आज से 100 साल पूर्व जी एक संत थे जिनका ओरिजिनल नाम सरदार सिंह था। इसी सिवेरा गांव के राजपूत के पुत्र थे जी। और उन्होंने बचपन में ही भक्ति के मार्ग में उतर गए थे। वो कुछ संतों के मिलने के बाद उनके साथ में वो द्वारिका तक चले गए थे जी। और वहाँ जाने के बाद में उनकी फिर इच्छा हुई कि मुझे अब संत बनना है। तो संतों ने कहा कि आपका शादी ब्याह हुआ या नहीं जी। तब उनकी उम्र लगभग 10-15 साल या 12-14 साल की थी, ज़्यादा बड़े नहीं थे। उन्होंने कहा कि शादी तो नहीं हुआ है परंतु मेरा सगाई हो चुका है, मतलब शक्करपुड़ा या उसको संबंध बोल दे जी। या मतलब मंगनी हो चुका है जी। तो संतों ने कहा कि यह फिर अधर्म होगा, मतलब पहले उस कन्या को मुक्त कीजिए जी, उसको मुक्त कर दीजिए बंधन से, फिर आप संत बन सकते हो। तो वो वहाँ से वापिस आए और वापिस आकर घर पर आए। घर पर आकर के घर वाले को ये बातें उसने नहीं बताई कि मुझे क्या करना है। और उसने अपनी ससुराल का पता करा कि मेरी ससुराल कहाँ है। वहाँ पर वो गया जी। जाकर के वहाँ गया, उन लोगों से जाके मिला तो उन लोगों ने कहा कि भाई शिवेरासी गांव से आया, हमारी वहाँ लड़की के संबंध किया है, वहाँ सगे संबंधी है। उनको आदर सत्कार से बिठाया जी। बैठने के बाद उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी क्या संबंध? उनका हमारी बच्ची के वहाँ सकल किया है। कौन सी लड़की? था वो लड़की छोटी थी, नाबालिग थी, बच्ची घूम रही थी वहाँ पर। उनका ये लड़की का संबंध किया। तो आई, जैसे उनको बुलाया, बोले इधर आओ। वो आई बहन तो इधर आए और उनको उन्होंने प्रणाम किया और चुनरी थी वो उड़ा दिया कि ये मेरी आज से बहन है। तो उन लोगों ने कहा कि भाई आपने बहन बना लिया मेरी बेटी को, आपका परिचय क्या पूरा है? तो उन्होंने कहा कि मैं भी राजपूत का लड़का हूँ और मैं वही लड़का हूँ जिस लड़के से इसकी सगाई हुई थी जी। मेरा नाम सरदार सिंह है, मैं इसको बंधन से मुक्त करने आया हुआ हूँ। जय हो जय हो। तो वो लोग सब सन्ना गए कि भाई आपने ऐसा क्यों? तो बोले कि नहीं, मेरे को विवाह नहीं करना है, मुझे संसार जीवन में नहीं रहना है, संत जीवन में रहना। ऐसे करके उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आप हमारे संबंधी, अब तो भाई बन गए हमारी बेटी के, तो अच्छी बात है। अब उनको भोजन प्रकार कराया और बोले आप घर जाइए। घर गए, आने के बाद में उन्होंने वहाँ से समाचार भेजा कि तुम्हारे बच्चे ने इस प्रकार से हमारे यहाँ काम करके गया, क्या किया जाए? तो राजपूत थे, शान से जीते थे कि हमारी इन्होंने नाक कटा दिया, हमारी इज्जत गिराई दी, इसलिए उसको बहुत तरह से उन्होंने मारा। मारने के बाद कहते हैं, मैंने तो देखा नहीं, तो सुना है कि उनको कुएं में डाल दिया था, खत्म करना था उनको। तो पर वो योग था, उनको मर्जी मरे नहीं थे। 2 दिन के बाद में संतों को शायद ऐसा महसूस हुआ कि इस बच्चे में कोई तकलीफ हो रही होगी। शायद संत वापस आए, उन्होंने खोजा तो पता लगा कि इस कुएं में वो बच्चा मिला। उन्हें निकाला, गांव के द्वारा को लोगों को बुला के द्वारा गाँव वालों के द्वारा उनको निकाला गया। फिर लड़के को उन्होंने कहा कि इसको तो हमको मुझे देखना चाहता, हमारे घर तो रहने होना ही नहीं। उन्होंने कह दिया कि मैं तुम्हारे घर आने वाला भी नहीं हूँ। जय हो। और मैं इन संतों के साथ भी अब नहीं जाऊँगा। हाँ, अब मैं यहीं रह के तुमको दिखाऊंगा। और बस वो वहाँ से चलकर इस गुफा के अंदर आए और यहाँ उन्होंने तप करना शुरू किया। इतने बड़े सिद्ध पुरुष थे। अब उनकी 1-2 कहानी में सुना रहा हूँ, छोटी छोटी जी। एक बार की कहानी उनकी है कि उनकी जो गाय थी, जिनको बिल्ली चराती थी, मतलब गाय को बिल्ली चराती थी? गाय को चराने को बिल्ली, उनका ग्वाल नहीं था। वो गाय के साथ बिल्ली रहती थी। अगर कोई खतरा होता तो बिल्ली आवाज करती थी, गाय सावधान हो जाती थी, गाय को लेकर के वो यहाँ आती थी। बगल में चीता भी रहते थे, जानवर यहाँ रहते थे, अभी भी रहता है चीते, तो 2 चीते अभी भी रहते हैं जी। तो ऐसे प्रकार रहता था। वो चूरमा बना के बांध देते थे गाय को बिल्ली के पास में कपड़े में,
वो लेके आती थी कपड़े बंधा हुआ गले में। जब किसी आदमी को देखती पत्थर पर चढ़ के कोई आदमी आसपास है तो वहां जाती थी, वो पंजा ऐसा कर वो लोग समझ जाते थे, सब लोग जानते थे बिल्ली को। कपड़े खोल देते, वो चूरमा खाती थी, वो कपड़ा लेकर वो घर आती थी वापस। अब एक बार क्या हुआ, कहते थे कि वहाँ उनकी गायों को उस टाइम मैना डाकू थे, मैना लोग गाय को मार के खाते थे, कुछ इतिहास थे। तो उन्होंने उनकी गाय को चोर लिया। चोर को जब ले आते रहे यहाँ से, वो अंदर गुफा में आराम कर रहे थे। उस टाइम पर यहाँ पर 2 पोर्टिशन बना हुआ था, मैं जब आया, और ये गुफा छोटी थी, 1.5 फीट का दरवाजा था, बड़ी नहीं थी, खड़े नहीं हो सकते थे यहाँ पर। आज जो खड़े हैं, मैं बैठ रहा हूँ झूला झूला, उस टाइम पर ये स्थिति नहीं थी जी। तब उन्होंने बिल्ली अंदर आई, आवाज दिया, संत की नींद खुली, बोले क्यों बल्ला कर रही है? तो वो बिल्ली ने इशारा किया, समझ गए उनकी भाषा को, बाहर कुछ है खतरा। बाहर निकले, देखा तो गाय वहां पर नहीं थी। तो उन्होंने, फिर वो संत थे, सिद्ध पुरुष हो गए थे, उन्होंने भौरी को अटर मारा। हो मारवाड़ी में उन्होंने कहा कि मैं तो ऊँगा उंगाने तो थे, उंगानी थी का। अरे वाह, क्या करती थी बोले हैं, हमारी गाय ने मेना लेने गया, तू क्या करती थी? हमने अजगर एक पाला हुआ था, अजगर को दूध पिलाते थे वो। अच्छा, हमारा अजगर के दूध कटे लाऊं मैं, क्या बोले गाय पास से लेके आओ। अच्छा અને ભૂરી અડર માર્યો અને અડર के अनुसार भूरी अडर उड़ी અને नाना गांव से 10 किलोमीटर आगो है, बटे जाकर के भूरी ने मेणा होकर काटवा लगी। मेणा घबराया અને गाय पासे उन्हें लेकर के आई। मेणा पासे उन्हें घर कदी आवता नहीं, पासे उन मेणा पर तो प्रभाव पड़े तो कि मेणा अन्ना भगत हो गया था। અને સોરી के महाराज कभी सोरी करनो नहीं है ना, वह भगत बनिया। बिल्कुल इतिहास में ऐसा आता है कि कभी कोई राजपूतों का मेणाओं का आपस में झगड़ा हो गया होगा, क्या मेणाओं को या मारा होगा, या मेणा राजपूत को किस प्रकार हुआ, तो राजपूत ज्यादा जिद चढ़ गए और मेणाओं को सबको मारने लगे। तो मेणा लोग ने यहाँ से गांव खाली करने का निश्चित कर दिया। ठीक बात है। और वो यहाँ से चल दिए, सपना बिस्तर बोरी डेरा डंडा लेकर के जा रहे थे। शेराम महाराज के यहाँ मालूम पड़ा तो उन्होंने जाकर के यहाँ से 3 किलोमीटर आगे जो गाँव है राजपुरा, और जंगल में उनको रोक दिया। कहाँ जा रहे हो? बोले तुम्हारे परिवार के लोग हमको मार डालेंगे, हम यहाँ नहीं रह सकते। ठीक है। बोले नहीं अब कहीं जाना नहीं, तुम यहीं रुको, यहाँ कोई राजपूत नहीं आएगा, यहाँ आएगा तो मैं खड़ा हूँ। बोले राजपूत यहाँ जाए बोले। और उस टाइम पर वो जवान हो चुके थे, उनका पावर भी था। उन्होंने वहां पर त्रिशूल झंडा चिमटा गाड़ दिया, गांव को वहीं बसाया, और आज भी वो राजपुरा गांव वहीं पर बसाओ हुआ है। जी। अब मैंने लोग उनके भगत सेवा करते थे। दूसरी कहानी उनके जीवन की इतिहास कि उनके किसी मेणा भगत को चोरी के कांड में पुलिस वाले ने पकड़ के आबूरोड ले गए, कोतवाली। उस टाइम आबूरोड कोतवाली थाना था। 2 दिन के बाद उनकी औरत रोती हुई आई बाबूजी के पास। बाबूजी ने कहा क्यों रोती? बोले कि था सेला के पुलिस वाला पकड़ने नहीं लगे। क्यों? कि चोरी कांड में। तो उन्होंने कहा महाराज से लोग चोरी करे, मेणा चोरी करे बात हाँ से, पर महाराज से चोरी कर तो नहीं। कोई बात नहीं, तू घरे जाओ, मैं हमारे जाऊँ लेने को। ऐसे उनको कह के भेजाया। दूसरे दिन सुबह वो रेलवे लाइन पे नहीं जाते थे, स्टेशन पर नहीं जाते, रेलवे लाइन पर पहुंचे, और वहीं उन्होंने इशारा किया, गाड़ी खड़ी हो गई। गाड़ी में चढ़े, टीटी ने देख लिया, उनको नीचे उतार दिया। नीचे उतरो, तो वो नीचे जैसे उतरे, गाड़ी वहीं रुक गई। गाड़ी स्टार्ट हुई नहीं। उसके बाद में काफी बच गए वो लोग। फिर जो कुछ लोग उसमें बैठे, उन्होंने कहा कि वो महाराज को प्रणाम पाती करो, वो गाड़ी बैठा, अभी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी तुम्हारी, इसलिए गाड़ी रुकी है। और पहले लोग ज्यादा संतों पे श्रद्धा विश्वास बहुत ज्यादा करते, आज भी करते हैं। उनको जाकर टीटी ने जाके हाथ जोड़े कि बाबूजी आप गाड़ी बैठिए। वो गाड़ी में बैठे, और जैसे बैठे उन्होंने बोला चल गाड़ी स्टार्ट हो गई। धन्य। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो होली वन इज पावरफुल, संत तो बहुत शक्तिशाली है। योर चॉइस। बोले आपकी क्या इच्छा बोलिए, हम जो चाहे वो आपको दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा आई एम किंग सॉन, मैं तो राजा का बेटा हूँ, मुझे क्या दोगे तुम लोग? मैं सबको तो छोड़ा है, राजपाट को छोड़ के मैं आया हूँ, मुझे कुछ आवश्यकता नहीं है जी। फिर उन्होंने बहुत जिद करा, तो उन्होंने देखी संत थे, त्यागी थे। उन्होंने कहा हम आपका बड़ा भारी मठ बना सकते हैं, मंदिर बना, जो कहो वो बना देंगे हम। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक चिमटा बना दो। संत ने क्या मांगा? चिमटा बना के, एक चिमटा बना दो मुझे बस। तो उन्होंने चिमटा बना के दिया। चिमटा के ऊपर उन्होंने लिख दिया था, मोहर लगा दिया। अंग्रेज उस टाइम अंग्रेज का शासन था, हमारा देश गुलाम था जब की बात है ये। तो लिख दिया था होली मैन विथ फैमिली टू इंडिया टूरिस्ट विदाउट टिकट। संत के साथ में मतलब कितने भी इनके परिवार के लोग होंगे, वो सब बिना टिकट के भारत के अंदर यात्रा करेंगे ट्रेन में, उनको कोई टिकट लगेगा
ठीक बात, नहीं, जय हो। ऐसा उनको लिख करके दिया प्रमाण। और भी उनके बहुत से कुछ इतिहास है, मैं छोटे इतिहास बता रहा हूँ। फिर उन्होंने यहाँ पर जीवित समाधि ले लिया 100 साल पहले। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पर 2005 में यहाँ पर मैं आया हूँ। आया तो खंडार जगह थी, ये पूरा खंडार था। मैंने 4-5 साल तक इसी प्रकार से गुजारे। फिर 5 साल के बाद में 2009 से मैंने बच्चों को पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया। यहाँ पढ़ाता था, उस टाइम मैंने यहाँ भी पढ़ाया। और उसके बाद में फिर यहाँ बच्चों को मुझे असुविधा होने लगी, जंगल है, झाड़ी है, लाइट की नहीं सुविधा थी। तो फिर मैं वहाँ पर रोड के किनारे जो बनाया आश्रम, जो अभी आगे हो जाएगा। जी जी, बहुत बहुत खूबसूरत कहानी आपने सुनाई। मैं हम समाधि के दर्शन के साथ में मेरी बात को विराम दूंगा। यही उनका समाधि। ये वो समाधि है जो 100 साल पहले जीवित समाधि ली थी। हम नमन करें उन दिव्य आत्माओं को, उन संत महापुरुषों को जो संसार को मार्ग बताने आते हैं। मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। आप देखते रहें देवनगरी के देव दर्शन, सिरोही टेम्पल्स। नमस्कार।